हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिनय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एग्जाम में इस टॉपिक रिलेटेड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तो आता ही रहता है। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से कुछ अदर कंट्री से हम बोरो किए हैं। वो टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था। केम इनटू फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ये तो सबको पता है। तो जब 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था तब हमारे पास 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट आज के डेट में 2023 में कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये तीनों ही नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिए। अभी हमारे लिए 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। तो वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्सेस क्या क्या था, चलिए अब वो डिस्कस करेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में तब के ब्रिटिश राज था, उस वक्त जो भी रूल रेगुलेशन उनके द्वारा थे वही सब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हुआ था। जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अडॉप्ट हुआ था। फीचर्स टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम क्या क्या बोरो किए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है, पार्ट नंबर 3 में। वो हम कहाँ से लाए हैं? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो भी हम यूएसए से लाए हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव करना है, ये वाला पावर हम कहाँ से लाए हैं? यूएसए से लाए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को भी हम रिमूव कर सकते हैं, ये भी वाला यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों कहाँ से लाए हैं? बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी और आगे भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फीचर्स टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हम क्या क्या बोरो करके लाए हैं अभी वो देखते हैं। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूअरी पावर्स इन द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। हमारे स्टेट में जो गवर्नर्स हैं, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट गवर्नर जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो हम कहाँ से लाए हैं? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हम कनाडा से ही लाए हैं। और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है? एमपी और एमएलए को जो पावर मिलता है और उनको भी जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है वो भी सब हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाए, कनाडा से बोरो किए हैं। नेक्स्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आयरलैंड। आयरलैंड कंट्री से हम क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बोरो किए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन से आर्टिकल्स है? 36 से 51 आर्टिकल। पार्ट 4 डीपीएसपी borrowed from Ireland, that is Irish Constitution. Nomination of members to राज्य सभा and methods of election of president. राज्य सभा को कितने मेंबर? 12 मेंबर्स, वो जो नॉमिनेशन होते हैं, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड वो कैसे इलेक्टेड होंगे वो भी हम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाए हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लाए हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा एंड लोकसभा के जो ज्वाइंट सीटिंग है वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। कॉन्करेंट लिस्ट,
फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से ये दोनों ही बोरो किए हैं। यूएसएसआर, फीचर्स टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, दैट मीन्स रसिया। रसिया से हम क्या कहलाए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A पार्ट 4A। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों ही अलग है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से आया है, फंडामेंटल ड्यूटी अगर पूछा है तो वो रशिया से आया है। आइडियल ऑफ जस्टिस भी रशिया से ही आया है। और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है प्लान्ड इकोनॉमी। अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया प्लान्ड इकोनॉमी, ये वाला कॉन्सेप्ट हम कौन से कंट्री से बोरो किए हैं? तो रशिया से हम बोरो किए हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस से हम क्या कहलाए? रिपब्लिक इन द प्रियम्बल द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। इसे ट्रिटनी बोलते हैं। ये वाला हम कहाँ से लाए हैं? फ्रांस से लाए हैं। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, प्रियम्बल में ये 3 आइडियल्स हैं। इसे हम कहाँ से बोरो किए हैं? फ्रांस से। अगर सिर्फ प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट पूछा है तो वो कहाँ से आया है? यूएसए से आया है। बट अगर रिपब्लिक ऑन द प्रियम्बल पूछा है तो वो फ्रांस से आया है। नेक्स्ट चीज हुआ फीचर्स फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा आया है पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। ये तीनों जितने मैं राउंड ऑफ की हूं, फिर से राउंड अप कर देती हूँ। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, ये तीनों ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहाँ से बोरो किए हम? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स फ्रॉम ब्रिटेन, यूके से हम ये बोरो किए हैं। ग्रेट ब्रिटेन रूल्ड इंडिया फॉर ओवर 100 ईयर्स, तो वहां से हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट बोरो किए हैं और जितने सारे किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। 91% अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स, तो क्यों लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो अगर इस बार वो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए भी जितने आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आगे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आवर फीचर्स टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से हम क्या लाए हैं? इमरजेंसी प्रोविजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजन, इसका एक ट्रिक भी है। जर्म, जर्मनी वर्ड से जर्म, अगर जर्म अटैक कर रहा है तो हमें इमरजेंसी स्टेप लेना पड़ता है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट भी आया था, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। हमारे स्टेट में जो इलेक्शन होता है उससे फंड कहाँ से रेज करते हैं और कहाँ से मिलता है, वो भी जर्मनी से ही लाए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन borrowed from Germany. Features taken from जापान कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से हमें क्या मिला है? प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फीचर्स टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने में, कुछ चेंजेस लाने में जो हम अमेंडमेंट करते हैं वो प्रोसीजर हम कहाँ से बोरो किए हैं? साउथ अफ्रीका से बोरो किए हैं। ये कौन सा आर्टिकल है? 368 आर्टिकल, इंपॉर्टेंट रहेगा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स टू द अपर हाउस। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। कुछ केसेस में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर रहता है, वो लोकसभा से ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए इसे अपर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस इज लोकसभा। तो अपर हाउस में जो मेंबर्स हैं उनके मेथड ऑफ इलेक्शन के लिए हम कॉन्सेप्ट जो लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं? साउथ अफ्रीका से लाए हैं। तो जितने भी हम इंफॉर्मेशन अभी पढ़े हैं उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप हम कौन से कंट्री से लाए थे? या कीजिए, इंपॉर्टेंट ये था ब्रिटिश, या फिर क्या बोल सकते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन, और यू कैन से ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से हमें क्या मिला था? सिंगल सिटीजनशिप। नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। इमरजेंसी जॉर्म वर्ड लगा के बताई थी, ट्रिक था वो। जॉर्म अगर कुछ अटैक कर रहा है तो इमरजेंसी हमें स्टेप लेना पड़ेगा, दैट इज जर्मनी।
इमरजेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, वो सब जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए हम, जर्मनी से। नंबर 3, फॉलोइंग विच कंट्री द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइंड। अभी अभी पढ़े थे आर्टिकल 368, दैट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर कौन से कंट्री से, साउथ अफ्रीका। नंबर 4, द फॉलोइंग कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल हम कहां से लाए हैं, यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट से हम, मतलब हमारे इंडिया में एक प्रियम्बल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये आइडिया हम कहां से लाए हैं। कॉन्सेप्ट अगर पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 5, रिसेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया हैज गेन पॉपुलरिटी इन द इंडियन जुडिशियरी। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज PIL। ये रिसेंटली हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया है। ये कौन से कंट्री से हम बोरो किए हैं, यूएसए। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है, हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किए हैं। नंबर 6, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लाए हैं, यूएसए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। Federal system with a strong center. It's taken from which country? Canada. Federal system with a strong center. वीडियो को पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चंस खुद आंसर्स करने के लिए कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए। From which country the concept of fundamental rights has been adopted in the Constitution of India? Fundamental right पूछा है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 पार्ट 3 है, कौन से कंट्री से लाए हैं, यूएसए। अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूछता तो वो कौन से कंट्री से होता, खुद याद कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों अलग अलग है, अलग अलग आर्टिकल है। उस फंडामेंटल ड्यूटी का एक हिंट भी दी थी, प्लान्ड इकोनॉमी वहां से आया था। तो कौन सा कंट्री है वो याद करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, फंडामेंटल राइट्स यूएसए, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कंट्री से। 9 नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी as enshrined in the Constitution of India has been adopted from the Constitution of which country? Public Account Committee ये कौन से कंट्री से हम लाए हैं, ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज ब्रिटिश सिस्टम से हम ये पब्लिक अकाउंट कमिटी बोरो किए हैं। नंबर 10, where did the concept of डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर ये वर्ड आया है, ये कौन से कंट्री से है, DPSP पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरिश कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मॉडल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन जो मॉडल हुआ था वो कौन से लॉ से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कंट्री में अडॉप्ट नहीं हुआ था, आंसर इज इंग्लैंड। उनके पास कुछ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में जैसे है, अमेरिका में जैसे है, जर्मनी में जैसे है, वैसे इंग्लैंड के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल, लोकपाल कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री से आया है, कनाडा। ये ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 14, which of the following countries play an important role in the constitution for the customary law। customary law में कौन से कंट्री से इंपॉर्टेंट रूल जो था वो हम लाए बोरो किए हैं। 14 नंबर, दिल्ली, डी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम कस्टमरी लॉ का कॉन्सेप्ट बोरो किए हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड टू अमेंड द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट प्रोसीजर, अमेंडमेंट फ्रेमवर्क कौन से कंट्री से हम लाए हैं, साउथ अफ्रीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा
जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं वो नोट कर दीजिए, और जितने इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप गेन करके देख रहे हो वीडियो में वो सब भी नोट कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस एंड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।